हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एलआईसी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। भारतीय जीवन बीमा निगम इंडिया का सबसे बड़ा बीमा कंपनी है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, फर्स्ट में मैं तो आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अभी फ़िलहाल में ऑफ़र आया है जो 10वां महीना तक ही रहेगा। अभी आप लोगों को अगस्त 2022 है, तो अक्टूबर 2022 तक अगर आपकी कोई पॉलिसी बंद पड़ी है तो आप चालू करवा सकते हैं। इंटरेस्ट में आपको 30% तक छूट मिलेगी। हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल LIC प्लान्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूँ। जैसे दोस्तों, आपके घर में किसी न किसी के LIC में पॉलिसी होगी ही, या आपकी भी पॉलिसी होगी, तो उसका कुछ बेसिक मैं आप लोगों को सोचा कि जानकारी दे दूँ। जैसे दोस्तों कि अगर आप सालाना प्रीमियम भर रहे हैं, अगर आपको क्या हो रहा है कि सालाना भरने में परेशानी हो रही है, अगर आप चाह रहे हैं कि सालाना अगर 20,000 रुपया है, 6 महीने पर 10,000 हो जाए या 3 महीने पर 5,000 रुपया हो जाए, आप आसानी से भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ब्रांच में जाना होगा और ब्रांच में रिक्वेस्ट लेटर दीजिएगा। तो आपका सालाना से छमाही हो सकता है, तिमाही हो सकता है। अगर आपका तिमाही है 5,000 का, अगर आप चाहते हैं कि मैं साल का ही एक बार 20,000 रुपया डाल दूँ, अगर आप एक बार ही चाह रहे हैं कि साल में एक बार ही किस्त आए, आपका तिमाही पहले से है, तो आप उसके लिए भी रिक्वेस्ट लेटर ब्रांच में देकर आप तिमाही को सालाना करा सकते हैं। LIC ये सारी सुविधा देती है। दोस्तों, पॉलिसी में अगर आपको नॉमिनी चेंज करवाना है, नॉमिनी चेंज भी हो जाती है आसानी से। आपको रिक्वेस्ट लेटर देना है LIC ब्रांच में, या आपने एजेंट से संपर्क करना है। एजेंट भी आपका मदद कर सकता है और आप जो है आसानी से अपना नॉमिनी भी चेंज कर सकते हैं। आपका एक और हो सकता है, जैसे आपकी पॉलिसी है, आप 20,000 साल का जमा कर रहे हैं, आप 10 साल लगभग जमा कर दिए हैं, तो लगभग आपका 2 लाख रुपया जमा है LIC में। अगर दोस्तों आपको पैसा की अगर ज़रूरत है, तो आपका जो प्रीमियम टोटल कुल जमा हो गया है 2 लाख रुपया, तो उसमें आप 70% लोन ले सकते हैं। 70% आप उस पर लोन ले सकते हैं। 70% लगभग वहीं 5-10 हज़ार नीचे या ऊपर। जैसे 2 लाख का आपका लगभग 1,40,000 से 1,50,60,000 तक आपको LIC लोन दे देगी। उसका इंटरेस्ट क्या लगता है, तो दोस्तों मैं उसका जानकारी आप लोगों को दे दूं। उसका इंटरेस्ट मात्र साल का 10.5% इंटरेस्ट लगता है। तो आपका LIC का यही है लोन में कि आपका जो है जो लोन देगी LIC, वो आपको किस्त नहीं बांधती है। आपको लोन लेने समय कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं देना है। बहुत आसानी से आपको बॉन्ड जमा करना है, आपका अपना ID प्रूफ जमा करना है, उसके बाद आपका जो ओरिजिनल LIC का बॉन्ड होता है वो जमा करना है। बहुत आसानी से आपके खाते में पैसा चली आएगी। दूसरी बात, आपका इसमें मंथली या छमाही या सालाना आपका किस्त नहीं देना पड़ता है। आप चाहें तो 2 साल बाद भी दे सकते हैं, या आपका मन कर रहा है ना मैं हर महीना कुछ अपना कमीनी का बचत डालते जाऊं जिससे आपका लोन कुछ कम होते जाए, तो ये भी सारी सुविधा है LIC में। LIC बहुत अच्छी संस्था है। आप लोगों को एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर LIC आपकी बंद पड़ी है तो आप चालू करवा सकते हैं। आपको क्या होता है LIC में, एक बेसिक आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपका ये अगस्त में 28 तारीख का या 20 तारीख का या 25 तारीख का कोई भी डेट एक ऐसा है जो आपका ड्यू डेट है, आपका ये महीना में किस्ती है। तो आपको शायद नहीं जानकारी होगा, मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ कि LIC जो है अगस्त में आपका कोई भी डेट का किस्त है, तो अगला महीना में उस डेट के, जैसे मान के चलिए इस महीना में आपका 28 का डेट है किस्ती का ड्यू डेट, तो आप अगला महीना में एक दिन पहले, जैसे 27/9 तक आप जमा कीजिएगा, तो एक महीना LIC ग्रेस पे देती है। एक महीना के अंदर अगर आप पैसा लेट से जमा करते हैं तो LIC आपसे कोई फाइन नहीं लेगी। दूसरी बात, आपकी पॉलिसी का जो रिस्क कवर रहता है कितने दिनों तक रहता है, अगर आप प्रीमियम नहीं दे रहे हैं तो LIC आपका रिस्क कवर कब तक करता है, तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं 6 महीना तक रिस्क कवर करता है। 6 महीना से जब ज़्यादा
ड्यू डेट होता है तभी आपकी पॉलिसी बंद होती है, जिससे आपका रिस्क नहीं करता है LIC। जैसे मान के चलिए आपका ये आज 26 अगस्त 2022 है, LIC का ड्यू डेट है, आज ही का दिन है मान के चलिए, तो आपको 6 महीना यानी फरवरी 26/2023 को आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी। अगर उसके पहले आप जमा कर देते हैं तो आपको कुछ इंटरेस्ट लगेगा, आपका प्रीमियम का, आपकी पॉलिसी जमा हो जाएगी। 1 महीना के अंदर जमा करता है, 1 महीना के अंदर अगर आप पॉलिसी का अपना जमा करते हैं तो आपकी जो LIC की पॉलिसी है 6 महीने के अंदर आप जमा कर लीजिएगा। ब्रांच में भी जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी ऐप है, जमा कर लीजिएगा तो आपकी पॉलिसी का रिस्क कवर चालू रहता है। 6 महीना तक आप कोशिश कीजिएगा, 6 महीने के अंदर तक अगर आपका कोई पॉलिसी का ड्यू छूट गया है तो 6 महीने के अंदर आप डाल दीजिएगा, नहीं तो क्या होता है कि रिस्क कवर जो होता है वो LIC समाप्त कर देती है। अगर उसके बाद आप चालू करवाना चाहेंगे तो उसके लिए DGH फॉर्म लगता है, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म लगता है, उसके बाद ही चालू होता है। तो मान के चलिए उस समय से फिर आपका LIC का जो नया स्टार्ट होता है उस समय से रिस्क कवर करता है। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से यही है कि आप लोग को कुछ जानकारी ना हो तो मैं अपने माध्यम से कुछ आप लोग को बता दूं। दूसरी बात एक और मैं आप लोग को बता दूं, पहले की जो LIC होती थी 2018 के पहले के जितना सारी LIC होती थी उसमें नया नया खुलवाने के बाद नियम रहता था कि 3 साल तक पॉलिसी को चालू रखना है, तभी आपका पैसा किसी काम में यूज हो पाता था। अगर आप 3 साल नहीं चलाते थे तो वो आपकी पैसा डूब जाती थी। तो LIC ने उसमें भी बहुत सोच समझा अपना बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया, तो 3 साल के जगह पे आपको 2 साल का नया पॉलिसी लाया। अगर आपकी कोई 2018 की बात की कोई भी नया पॉलिसी है 2 साल अगर चला है तो आप उस पर हर चीज़ का सुविधा उपलब्ध है, जैसे आप सरेंडर कर सकते हैं, आप अपने पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को एक और चीज़ बता दूं कि पॉलिसी जब नया खुलता है तो कितने दिन, जैसे आपका अगर प्रीमियम ड्यू है तो कितने दिन बंद रहेगा तो आपका LIC चालू करवा सकती है। दोस्तों पहले का जो रूल था जब 3 साल पॉलिसी चलता था तभी पैसा आपका काम लायक होता था, नहीं तो डूब जाती थी। उस समय LIC का नियम था कि आप 5 साल बंद पॉलिसी को चालू करवा सकते थे। उसके बाद जब 2 साल वाला पॉलिसी आया कि 2 साल आपको जब LIC खोल आपका नया पॉलिसी जब हुआ तो आपको किसी तरह किसी भी हालत में आपको 2 साल चलाना है, नहीं तो आपका वो पैसा डूब जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं तब आपका नियम आ गया कि 2 साल लेट आप पॉलिसी को इंटरेस्ट के साथ हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आप अपना पॉलिसी चालू करवा सकते हैं। मगर LIC कभी कभी ऑफर लाती है कि 2 साल की जगह पे आप 5 साल बंद पॉलिसी को चालू करवा सकते हैं। जैसे अभी अगस्त में आया है, 17 अगस्त को आया है, शायद 21 अक्टूबर तक ऑफर है कि आप 5 साल तक बंद पॉलिसी चालू करवा सकते हैं। इंटरेस्ट में लगभग 30% की छूट है। दोस्तों LIC बहुत अच्छा स्कीम भी लाती रहती है। दोस्तों अब मैं आप लोग को ये चीज़ बता दूं, जैसे कि मान के चलिए आप लोग का LIC खुला रहता है और आप नहीं जान पाते हैं कि हम कितना किस्त जमा किए हैं, आप किस्त डालना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग से यही बोलूँगा आप अपने नज़दीकी एजेंट या आप ब्रांच में भी जाके आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद आपको उसमें सारी जानकारी बताया जाएगा कि हाँ अगर आपका 6माही किस्त है तो 3 गो किस्त जमा हुआ है, अभी अगर आपको चालू करवाना है तो कितना रुपया लगेगा, कितना किस्त बाकी है, कैसे चालू होगा, ये आपकी जो नज़दीकी एजेंट है वो बता सकते हैं। आप ब्रांच में भी जाकर जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात मैं आप लोग को जना दूं, अगर आपकी पॉलिसी है LIC में, अगर आपकी चाहत है, आप चाहते हैं कि मैं बैंक से लोन ले लूँ तो ये भी संभव है। LIC की पॉलिसी को आप LIC की पॉलिसी पर आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक में संपर्क करना होगा। बैंक का जो अधिकारी होगा आपको बताएगा कि आपके पॉलिसी पर कितना लोन हो पाएगा। वो बैंक के अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पॉलिसी पर कितना रुपया लोन कर सके। तो उसके लिए आपको
LIC में नॉमिनी की जगह बैंक का नाम करवाता है सब। उसके बाद आसानी से बैंक से भी आप लोन ले सकते हैं। LIC में आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आप इनकम टैक्स पे ही हैं, आप हर साल इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं, आपका जो फ्री इनकम टैक्स का लिमिट है, जैसे 3 लाख या 4 लाख तक आपका अगर साल का इनकम है, तो इनकम टैक्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है। अगर आपका इनकम इससे ज़्यादा है और आपको कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है और आपका पॉलिसी LIC में है, तो उसमें आप प्रीमियम हिस्ट्री जब निकलवाइएगा, इनकम टैक्स प्रीमियम निकलवाइएगा, तो कुछ आपको इनकम टैक्स में रिबेट हो जाता है। जैसे मान के चलिए आपको अगर 20,000 रुपया इनकम टैक्स का भरना है और आपका LIC का प्रीमियम 15,000 साल का आता है, तो आप ब्रांच में से जाके LIC का प्रीमियम हिस्ट्री निकलवा सकते हैं। इनकम टैक्स में भरने के लिए आपको बस ब्रांच में जाके बोलना होता है कि हमको इनकम टैक्स में देना है, तो इनकम टैक्स के लिए अलग से प्रिंट निकल जाता है। जो अगर आप 20,000 रुपया दे रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न, तो LIC का जो आपका 15,000 प्रीमियम है वो लगा दीजिएगा, तो मात्र आपको 5,000 रुपया ही टैक्स भरना पड़ेगा। तो आपको इनकम टैक्स में यहाँ पे 15,000 रुपया बच गया। जैसे मैं आप लोग को एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप 50,000 इनकम टैक्स भर रहे हैं और आपकी LIC का पॉलिसी लगभग साल का 40,000 रुपया है, तो वहाँ पे मात्र आपको LIC का पॉलिसी का डिटेल लगा देने से आपको मात्र 10,000 रुपया भरना है। यहाँ पे आपको 40,000 रुपया का बेनिफिट हुआ। तो LIC इतना बहुत सारी आपको सुविधाएं देती है। दूसरी बात मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि LIC का कोई निगेटिव अगर कोई आपसे बात करता है या कुछ भी, तो उसको अगर आपको जानकारी है तो उसके बारे में आप दूसरे एजेंट से जानकारी लीजिएगा, तो क्या निगेटिव आपको बता रहा है उसके अनुसार आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे बोल देने से नहीं होता है कि LIC है, जमा करने से पैसा नहीं देता है, ये नहीं देता है। तो आप ही बताइए, लगभग इंडिया में बहुत सारी बैंक है, बहुत सारी प्राइवेट संस्था है, ये सब LIC करती है। एक भारतीय जीवन बीमा है, ये LIC करती है। आप मोबाइल से भी नेट से भी चेक कर सकते हैं कि इंडिया का नंबर 1 LIC ही है, अकेले सबसे ज़्यादा करता है। बाकी LIC 1 नंबर में है, उसके बाद ही जितनी सारी प्राइवेट कंपनी हैं, जितनी सारी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक है, सब का उसका नीचे ही रैंक आता है। तो दोस्तों आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग को अगर कुछ और जानकारी लेना हो तो आप कमेंट करें, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं अपने माध्यम से सॉल्व करूं। और मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं आप लोगों को एक और वीडियो बनाऊंगा। जैसे अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो ऑनलाइन आपको यूज़र ID कैसे क्रिएट होगा LIC पोर्टल पे जाके, मैं अपने अगला वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि LIC में कैसे आप रजिस्ट्रेशन करके यूज़र ID पाकर लॉगिन करके आप अपना पॉलिसी की सारी डिटेल देख सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं अपना अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।